क्लास 3 लेसन 1 थिंग्स अराउंड अस। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और पिछले की कुछ वीडियो में हमने देखा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के डिफरेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा था कि लिविंग थिंग नीड फूड, यानी लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने देखा था लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग बड़े होते हैं। उसके बाद हमने देखा था लिविंग थिंग ब्रीथ, लिविंग थिंग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है, मतलब सांस लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था लिविंग थिंग मूव, यानी लिविंग थिंग क्या करते हैं, चलते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग इनमें से ये कि कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ना वो सांस लेते हैं, ना खाना खाते हैं, ना चलते हैं, ठीक, ना ग्रो करते हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी को देखे थे। इस एक्टिविटी में हम देखे थे एक प्लांट को, जिसको हम क्या कर रहे थे, एक अंधेरे कमरे में रख रहे थे, फिर उसको सनलाइट में रख रहे थे और उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था, इसको भी देखे थे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग फील। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। तो आज हम देखेंगे कि लिविंग थिंग महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। You have seen in the above activity that a plant wilts when kept inside without getting sunlight। हमने इसके पहले जो एक्टिविटी देखी है उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट क्या था, जब हम उसको अंदर रख दिए, यानी अंधेरे कमरे में रख दिए जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रही थी, तो क्या हो गया था, मुरझा गया था, ठीक है। दिस शोज दैट प्लांट फील चेंजेस इन द सराउंडिंग। तो ये क्या शो करता है, ये दर्शाता है कि प्लांट जो है अपने आसपास के जो भी चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, उससे प्रभावित होता है, ठीक है, उस बदलाव को महसूस करता है। मतलब आगे देखिए, मैनी प्लांट्स सेट देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं कि पतझड़ के मौसम में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बसंत ऋतु में उनमें नए पत्ती, नई फूल आने लगते हैं, ठीक है। आगे देखिए, these these are the plant response to the changing सीज़न। ये प्लांट्स क्या करते हैं, मौसम में जो भी बदलाव होते हैं उसका रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, यानी जो भी मौसम में बदलाव हो रहा है वह उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। सिमिलरली एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इसी तरह से मनुष्य और जानवर भी उनके आसपास में, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट में, उनके पर्यावरण में जो भी बदलाव होता है उसके क्या करता है, उसकी भी वो प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, उसके लिए भी वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिए रहे हैं, हम उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल को आप फिर ध्यान से सुनिए। यू स्विच ऑन द फैन इन समर। गर्मियों में आप क्या करते हैं, फ़ैन को ऑन कर देते हैं, पंखे का जो स्विच होता है उसको ऑन कर देते हैं। बिकॉज यू फील हॉट एंड वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। क्यों करते हैं ऐसा, गर्मियों में पंखे को क्यों ऑन कर देते हैं, क्योंकि आपको गर्मी महसूस होती है, इसलिए आप पंखे को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो पंखे से आपको हवा मिलती है। लेकिन आगे देखिए, एंड वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। लेकिन ठंडियों में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। एज़ यू फील कोल्ड। क्यों, क्योंकि हमको ठंड में क्या लगती है, जो विंटर सीज़न होता है उसमें हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है, ठीक है। जाड़े के मौसम में हमें ठंड लगता है, गर्मी के मौसम में हम फ़ैन ऑन कर देते हैं, लेकिन जाड़े के मौसम में क्या करते हैं, वूलन कपड़े पहनने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ठंड महसूस होता है। सिमिलरली, इसी तरीके से ए डॉग हैंग्स आउट इट टंग व्हेन इट फील्स हॉट। इसी तरीके से क्या होता है कि जो कुत्ता होता है जब उसको गर्मी लगती है तो वो अपने जीभ को बाहर निकालने लगता है। एंड एन एलिफेंट फैन इट्स ईयर टू कीप इट सेल्फ कूल इन समर। इसी तरह से हाथी क्या करने लगता है, अपने कान को हिलाने लगता है अपने आप को गर्मियों के दिन में ठंडा रखने के लिए। सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज रिस्पॉन्ड टू चेंज इन वेदर कंडीशन। कुछ पक्षी क्या करते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, वेदर की जो भी कंडीशंस होती है, जो भी वेदर चेंज होता है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है। आगे देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग हैव सेंस ऑर्गन टू फील देम दीज चेंजेस। एनिमल्स के पास, ठीक है, यानी जानवरों के पास, और ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य के पास, उनके पास सेंस ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन आप जानते हैं हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। कौन कौन से, स्किन, ओके, टंग, ईयर, नोज, ठीक। आप पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, कौन कौन सा होता है, स्किन, टंग, ईयर, नोज और आइज़, ठीक। ये सभी क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इस तरीके से जो भी सेंस ऑर्गन ह्यूमन बीइंग और एनिमल में होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं फील करने में, ठीक है, उनके आसपास में जो भी बदलाव हो रहा है उनको फील करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
यहाँ पे एक और दिया हुआ है 2 लाइन, इसको भी देख लीजिए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन सराउंडिंग, जो भी उनके सराउंडिंग में चेंज हो रहा हो नॉन लिविंग थिंग के, वो उसको कोई महसूस नहीं करता है। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट सेंस एंड फील एनी चेंजेस। क्यों? क्योंकि उनके पास ना ही कोई सेंस ऑर्गन होता है और ना ही वो किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी चेयर को बारिश में रख दीजिए तो क्या उसको ठंडक महसूस होगी? नहीं होगी ना। क्या ऐसा भी होता है कि ठंड के दिनों में आपकी जो पेंसिल है, रबड़ है, उसको ठंड लगती हो? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उन्हें ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से लिविंग थिंग क्या करते हैं? फील करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग फील नहीं करते हैं। तो आज हमने टॉपिक देखा लिविंग थिंग फील। ओके, थैंक यू। इसके बाद कल हम देखेंगे लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस।